Okay, so the recording has started. So, a very good morning to all my dear students. Today, we are going to learn a new answer, which is employee retention strategies. Okay, ये answer मुझे किसी ने नहीं बताया. Okay, very good. Now, people have started answering. Just give me a minute. Very good. As expected, कोयल ने answer लिखा है. See, that is very important. See. अच्छी टैलेंट कंपनी में रहे, आपकी कंपनी से बाहर ना जाए. दैट इज वन ऑफ द रीजंस. वेरी गुड कोयल, कि हम लोग एम्प्लॉय रिटेंशन कर रहे. सी स्टूडेंट्स, एक रीजन मुझे ये किसी ने नहीं बताया. आप खुद मुझे बताओ, अगर एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा, राइट, तो उसके पीछे एज अ कंपनी हमने जो इतना खर्चा किया है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑल दीज कॉस्ट, उसको ग्रूम करने के लिए इतना जो खर्चा किया है, वो सब हमारा वेस्ट हो जाएगा. येस और नो? सो दैट टू मेक श्योर ऐसा ना हो, कंपनीज सी, एज यू ऑल नो, फिर क्या हो जाएगा, अगेन द सेम प्रोसेस, नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करो, ऑल दैट फॉर्मेलिटीज. ओके, तो वो सब ना हो, इसके लिए क्या करते हैं कंपनीज, दे मेक श्योर कि अच्छे एम्प्लॉयज को टिका के रखो. अब कैसे करेंगे ये? by giving them more promotion opportunities. Okay, salary rise करके देंगे, promotions देंगे, there will be many things. Okay, कई बार आप लोगों ने कल आई एम श्योर वीडियो में देखा होगा, awards देके, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देके. मैंने आपको कहा था इसमें मैस्लो का भी एक पॉइंट आ जाता है, राइट? सो ऑन दैट नोट ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे कि एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजीज कौन सी है. ओके, सी, look at your PPT now. Look at the first point. Hire the right people. Students, this is a very important point. Hire the right people. See, मैं आप लोगों को कई बार एक एग्जांपल देती हूँ. What happens in companies? Okay. हम जब लोगों की सीवीज देखते हैं, सीवी का अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं पता है, बेसिकली आपका हम बोलते हैं ना रेज्यूम. मतलब अब तक तुमने कहाँ पे क्या काम किया है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कितना एक्सपीरियंस है तुम्हें, ओके, उसके बारे में सब लिखा हुआ होता है. तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती थी ओवर हियर इज, सी, तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बार बार तुम्हें पता चला कि एक साल में 2-3 जॉब बदलता है, ऐसे लोग होते हैं, राइट? तो मैं आप लोगों को वही बोल रही थी यहाँ पे, ये सब चीजें होती है, ये भी कंसिडर की जाती है. ओके, कि आप स्टेबिलिटी आपका कितना है एक जॉब में. तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे वही बताना चाहती थी कि ऑल सच फैक्टर्स, मतलब हायर द राइट पीपल. ओके, सी, एंड ऑलवेज स्टूडेंट्स, ये थिंग कीप इट इन योर माइंड. राइट पीपल का ये मतलब नहीं है कि जो हमेशा टॉपर्स रहते हैं या तो जिन्हें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. राइट पीपल मीन्स समवन हु कैन ऐड वैल्यू टू योर कंपनी. जरूरी नहीं है कि कोई टॉपर है, ही इज द राइट पर्सन फॉर योर कंपनी. ओके, यस. अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइजली. important point है स्टूडेंट. सी, अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइजली मीन्स व्हाट? किसी को अगर तुम काम दे रहे हो, तो सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरा HR में MBA किया है, ओके, बट देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छी हूँ, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, अ गुड स्पीकर. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वही बता रही थी कि आप लोग नॉट ऑलवेज कि हमारा एजुकेशन कौन सी फील्ड में हुआ है, वो अलॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें वो पॉइंट आ जाता है स्टाफिंग का, आपने जो पढ़ा था पोस्ट कॉर्प में. Okay, what it was said here is putting the right person for the right job. मतलब क्या हो गया, आप किसको काम दे रहे हो तो सोच समझ के दिया करें. ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बोथ आई कैन से देयर एजुकेशन, इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें वो अच्छे हो सकते हैं. ओके, इसलिए एम्प्लॉय को पहचानना एंड ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेसिबल वर्क एनवायरनमेंट. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है एक्सेसिबल वर्क एनवायरनमेंट? मतलब आप देखो आपने कल, आई एम श्योर मैंने आप लोगों को गूगल एंड ऑल का वीडियो दिखाया था. यू ऑल्सो वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा था, राइट? मतलब सी,
नॉर्मली अगर कंपैरिजन में करूँ इंडियन वर्क प्लेसेस एंड फॉरेन वर्क प्लेसेस, ओके, डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखाई होगा अगर आप यहाँ की कंपनीज में जाते हो. व्हाट यू कैन सी इज केबिन्स जैसे होते, एकदम बोरिंग वर्क प्लेस. आई मीन सी आपका आजू बाजू का एटमॉस्फियर ही अच्छा हो, ओके, तो आई मीन यू कैन अचीव वेरी गुड सक्सेस, राइट. आई मीन ये सब चीजें काफी मैटर करती है, इसलिए कंपनीज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा डालती है. ओके, अप्रिशिएट गुड वर्क, इसलिए मैंने आपको वो वीडियो कल दिखाया एंड आज नहीं. ठीक है, अप्रिशिएट गुड वर्क का मीनिंग क्या हो जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, सी स्टूडेंट्स, इट्स अ ह्यूमन ईगो. अगर मैं बात करूँ, राइट, कि कोई अच्छा काम कर रहा है, उसे किसे नहीं पसंद होगा. अदरवाइज उसमें और जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, क्या फर्क रह जाएगा दोनों के बीच में. ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही समझा रही थी कि कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो कि योर वर्क इज गुड, वी आर हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस. सेम वे अगर आप ऑब्जर्व करो, इसलिए मैं जो स्टूडेंट्स दोज हु मेक एन अटेम्प्ट टू आंसर, आई रियली अप्रिशिएट देम. मैं इसीलिए उनका नाम लेती हूँ. ओके, यस. फिफ्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. सी यहाँ पे दो पॉइंट आ जाते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन तो मिलता ही है, दैट इज वन परफॉर्मेंस अप्रेजल. मतलब सी परफॉर्मेंस अप्रेज, यू ऑल नो द मीनिंग, राइट, हमने उसकी मेथड्स भी की है. तो व्हाट बेसिकली इट सेड ओवर हियर इज उसमें दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है. लाइक किसी को हम प्रमोशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पूछा जाएगा. जस्ट आंसर टू मी, मुझे पूछना है लाइक आप लोगों से. प्रमोशंस जो होते हैं आइडियली दे शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी या मेरिट. मुझे ये चीज बताओ चैट बॉक्स में. सीनियोरिटी मतलब जैसे हमारी एज ज्यादा होती है उतना प्रमोशन मिलेगा, मोस्टली यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, मे बी कोई अच्छी गूगल जैसी फर्म है, चलो, बिकॉज यू ऑल हैव सीन द वीडियो. वहां पे परफॉर्मेंस कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. तुम कंपनी को जितना इनोवेशन लेके आओगे, या तो जितने आइडियाज लेके आओगे उस हिसाब से मिलेगा. सो नाउ यू पीपल टेल मी अकॉर्डिंग टू यू, सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, आप लोग मुझे बताओगे प्रमोशन अकॉर्डिंग टू मेरिट इज राइट या सीनियोरिटी इज राइट. यू पीपल टेल मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आज काफी बार पूछा गया है. Just answer to me in the chat box. I am waiting for your replies. My question to you is कि according to you people, किसी को हम promotion दे रहे हैं, it should be on the basis of merit or seniority. आप अगर बात करो seniority की, mostly government organizations use that. ओके, एंड मेरिट की बात करो तो गुड प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल फर्म्स, वहां पे यूज होता है. सो एनीवन, कम ऑन, कोयल एंड ऑल, बोल सकते हो आप. ट्राई टू आंसर, कौन सा अच्छा है. नो वन. सी स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज प्रमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. ओके, सी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताओ. 1 मिनट, किसी ने तो आंसर दिया है. Okay, Koyal is telling seniority. Okay, see, I know this is a very dicey question. Dicey का meaning है tricky question जो मैंने आप लोगों को पूछा है, right? See, students, so the correct answer is on the basis of merit. See, आप लोग मुझे बताओ ideally age का and what I can say, age का and performance का कोई relation है? Not really. आप लोग कई बार न्यूज में भी नहीं पढ़ते हो कि एक 25 या 29 ईयर ओल्ड पर्सन कंपनी का सीईओ बन जाता है.
राइट मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझाना चाहती थी यार कि आइडियली सी जरूरी नहीं है कि नो डाउट एज मैटर्स, एक्सपीरियंस मैटर्स इन वर्क, बट हर बार नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझाना चाहती थी और कि मेरिट इज व्हाट मैटर्स। सी आपका आफ्टर ऑल एज एंड ऑल ठीक है, मेरिट मतलब आप कंपनी को कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंपनी को, ओके उसकी बात हो रही है बेसिकली, राइट। So just remember, promotion should always be on the basis of merit. Ideally अगर आप अच्छी चीज की बात करें, इवन अ बेटर वर्जन अगर मैं आपको बताऊं, तो बोथ मेरिट एज वेल एज सीनियोरिटी, ओके यस। अभी आप देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वर्क लाइफ बैलेंस। स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो मैं फिर से वो रिपीट कर रही हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो बैलेंस होता है, ओके दैट इज नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस। ही एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, ओके तो मेरा बॉस मुझ पे बहुत वर्क ओवरलोड डाल रहा है, काम डाले ही जा रहा है, डाले ही जा रहा है, बट मैं उस पे डेफिनेटली, वो मेरा बॉस है, मैं उस पे तो गुस्सा नहीं उतार पाऊंगी, राइट। सो व्हाट आई डू इज पूरे ऑफिस का गुस्सा मैं घर पे आके मेरी बीवी पे उतार दिया, बच्चों पे उतार दिया, ओके समथिंग लाइक दैट। मतलब सी इसमें आप लोग मुझे बताओ क्या बीवी बच्चों की कुछ गलती है? अगर बॉस ने तुम्हें ज्यादा काम दिया है, इज इट देयर मिस्टेक? ये कंसेप्ट को एचआर में भी कॉल है स्पिल ओवर इफेक्ट। मैं आपको चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ, बिकॉज आप एग्जाम्पल्स भी जब भी लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल वर्क लाइफ बैलेंस का ही, तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू राइट द एग्जाम्पल। सी दिस इज द कंसेप्ट जिसके बारे में आपको बोल रही थी, स्पिल ओवर। सी अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स मीनिंग नहीं पता है, स्किल स्पिल का मीनिंग क्या है, कुछ गिर जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दूध गर्म कर रही थी, वो उठाते टाइम गिर गया मेरे हाथ से, तो स्पिल हो गया, ओके। स्पिल ओवर मतलब काफी दूर तक पानी का ग्लास गिर गया, समथिंग लाइक दैट इफेक्ट। तो यहाँ पे भी वही था कि फैमिली का या तो इट कैन हैपन रिवर्स ऑल्सो, कि कई बार मेरे वाइफ के साथ झगड़ा हो रहा है, ओके तो आई मीन बहुत मारा मारी हुई थी, फिर वो गुस्सा आई मीन डेफिनेटली वाइफ के सामने कुछ बोल नहीं सकता हूँ ज्यादा, तो व्हाट दैट पर्सन विल डू इज वर्क प्लेस पे आके उसके अंडर, सी स्टूडेंट्स नॉर्मली कोई बॉस पे गुस्सा नहीं करेगा, राइट, बिकॉज इट्स अ सिंपल लॉजिक, वरना वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, ओके मैं आप लोगों को वही बताना चाहती हूँ। सो इन सच अ केस व्हाट दे डू इज उनके सबॉर्डिनेट्स जो उनके अंडर काम करते हैं या उनके साथ, वो लोग पे गुस्सा उतार देंगे। आइडियली इसमें अगर आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, तो इसमें वो लोगों की क्या गलती है बेसिकली, ठीक है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही थी। आई होप आप लोगों को ये लेट मी सी हाउ मेनी पॉइंट्स आर डन, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स तक कोई भी डाउट है? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस आंसर बाय 9:30, ताकि लास्ट 10 मिनट्स में आप लोगों को वीडियोस दिखा पाऊँ। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। समझ में आया है तो यस लिखो एटलीस्ट, सो दैट आई कम टू नो। वर्क लाइफ बैलेंस हमारे 6 पॉइंट्स हो गए, 7 and 8 आर लेफ्ट आउट। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग कोयल, स्वप्ना ग्रेट, and Shreya. We are moving to the next one, seventh point, appropriate training. Very important students. See, appropriate you all know training and development. थोड़ा अगर मैं आपको रिवाइज करूँ तो उसमें 2 मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब मतलब आप कंपनी में क्या सीख रहे हो, ऑफ द जॉब अगर आपको याद आया होगा, क्यों ना बाहर उन्हें कुछ कॉन्फ्रेंस सेमिनार में भेजते हैं। मेरी एक मैम थी, शी उनको एमबीए के लिए आईआईएम शिलोंग भेजा था, राइट। वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहती थी कि अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। सी स्टूडेंट्स अगर आप एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करते हो ना, इट
वो लोग को खुद ऐसे लगता है कि ओके कंपनी टाइम पास नहीं कर रही है, दे आर इंटरेस्टेड इन मी। ओके, दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मी। मतलब मैं आप लोगों को वही बोल रही थी कि प्रॉपर आप ट्रेनिंग देते हो तो डेफिनेटली वो लोग आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। इवन व्हाट दे विल फील ऑन देयर पार्ट इज कि हाँ चलो कंपनी सीरियस अबाउट मी, ओके दे आर सीरियस अबाउट माई फ्यूचर। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेनिंग दो, दे वुड डेफिनेटली वो लोग आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज कल्टिवेट टीम स्पिरिट। ओके, सो टीम की बात आ गई है। सो ऑन दैट लाइन्स ओनली मैंने आपको शायद आई रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर के टाइम बोला होगा। एनीवन रिमेम्बर्स द फुल फॉर्म ऑफ टीम, TEAM? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, बिकॉज वो फुल फॉर्म ही ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है और मीनिंग। टीम का कोई फुल फॉर्म बताओ, TEAM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीम? कैन एनीवन ट्राई एंड टेल मी? नो वन? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, कोयल ने आंसर किया है, वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ओके, सही बात है। सी स्टूडेंट्स, कल्टिवेट टीम स्पिरिट। आई होप आप लोगों ने कल अगर वो गूगल का वीडियो ध्यान से देखा हो ना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल। नाउ यू विल आस्क मी व्हाई मैम, इज आप लोगों ने देखा नहीं वहां पे आपके जो टीम पॉइंट्स है, आई मीन टीम मेंबर्स है, ओके वो कितना एक दूसरे के साथ, आई मीन वहां का देखो वर्क कल्चर कितना ओपन था। लाइक हम बोलते हैं ना कि जेलसी होनी चाहिए, लाइक कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझसे आगे निकल जाएगा। अब देखो ऐसा एटीट्यूड वहां पे बिल्कुल नहीं था। ओके, so that is what I meant to explain you, your team spirit। मतलब see students, I had once told you, if you remember, 90% of the employees leave the job because of their bosses। okay, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहती थी कि ऐसा कुछ ना हो। इसलिए टू मेक श्योर द एटमॉस्फियर, जो लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, दे शुड बी गुड। ओके, काफी इम्पोर्टेंट है वो, राइट? सो सी दीज आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज द कंपनी यूज। इसमें मैं शायद आप लोगों को एक पॉइंट बताना भूल गई। किसी अगर तो हम एम्प्लॉयज को प्रमोशन कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सी मैस्लोस थियरी का मैंने आपको कल कहा था कि ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट मनी। आप लोगों के डेजिग्नेशंस भी बढ़ाते हो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आसान सी बात है, राइट? आपकी ऑफिस में भी कोई सीनियर एंड ऑल होगा, आप लोग उन्हें विश नहीं करेंगे गुड मॉर्निंग सर? ओके, सी ये सब काफी छोटी चीज है स्टूडेंट्स। यू विल फील कि मैम इसमें कुछ स्टफ नहीं है, ऑल ऑफ दैट, ऐसा कुछ नहीं है, स्टफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, व्हेन यू ग्रो अप आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी यू वुड बी एबल टू रिलेट टू इट मोर। ओके, ओके, तो हमारा ये आंसर हो गया है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन द होल आंसर, लेट मी जस्ट जूम आउट। या 8 एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजीज, एक बार जस्ट गो थ्रू द स्लाइड, बिकॉज दिस इज ओनली असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैं टाइप कर रही हूँ, किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी। दे वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, नहीं समझ में आया है? आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, राइट? किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आया है, मतलब दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को सब पॉइंट समझ में आए हैं। ग्रेट, वेरी गुड। सो अभी व्हाट आई विल डू इज अभी मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू माई यूट्यूब वीडियो। ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक पे काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, राइट? ओके, सो लेट मी डू वन थिंग। पहले मैं असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर लेती हूँ।
It's related to employee retention techniques. Okay, everyone look at your chat box. I am typing the question. सी आप लोग इसमें एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, गूगल का है, कोई और का है, राइट. मैं आपको इफ पॉसिबल आई एम ट्राइंग या कि और कंपनीज के भी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दिखा सकूं. सो आई होप असाइनमेंट क्वेश्चन इज क्लियर. व्हाट आर द वेरियस एम्प्लॉय रिटेंशन टेक्निक्स. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, अगर आप ये टॉपिक सेम गूगल पे सर्च करोगे ना, तो यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मोर टेक्निक्स. कंपनीज भी हमेशा कुछ नया नया लेके ही आती है. ओके, सो आई मीन यू विल फाइंड मेनी थिंग्स. ये फील्ड भी ऐसा ही हम अगर सोचते हैं कि मैम मार्केटिंग में ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ऑल है, ऐसा नहीं है. एचआर में भी बहुत स्कोप है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. लोगों को क्या पसंद है उसके बारे में. ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर. ये है आपका आज का असाइनमेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ आई विल क्विकली डू वन थिंग. मैं आपके साथ आई विल शेयर द यूट्यूब वीडियो. ओके, so let me stop sharing my screen. आई एम ट्राइंग कि आज नई कंपनीज का आप लोगों को एग्जांपल दो अदर देन गूगल. लेट मी सी. आई थिंक आई एम अज्यूमिंग टाटा एंड ऑल, उसका शायद अच्छा वीडियो मिल जाए. मैं इंडियन फर्म्स का एग्जांपल देने की ट्राई कर रही हूँ. ओके, लेट मी शो यू दिस वीडियो. ये मुझे अच्छा लग रहा है. टू सम अप व्हाट वी डिड टुडे. ओके, उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट पे भी ये चीज का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है. दैट इज व्हाट बेसिकली इज टेलिंग इन द वीडियो. HR 360, अगर स्टूडेंट्स इफ यू डोंट नो, यहाँ पे आपको HR के काफी नॉल मिल जाता है. रिमेम्बर ड्यूरिंग माय MBA टाइम मोस्टली वी यूज्ड टू फॉर दिस HR 360. ओके, सी स्टूडेंट्स, टर्नओवर रेट का मीनिंग क्या हो जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज विद दीस फिगर्स कि एम्प्लॉय छोड़ के जाता है कि वो कंपनी को काफी हावी पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. ओके, जी मैंने आप लोगों को कहा था अच्छे एम्प्लॉयज को लो. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, अच्छा सैलरी पैकेज दो. वेरी, मैंने आपको मोटिवेशन के टाइम पे कहा था. ओके,
कि उन्हें क्या कहा है कि क्लब दो, मेंबरशिप दो फ्री में, ओके, इट आल्सो हेल्प्स मोटिवेशन। फोर पॉइंट इज ट्रेनिंग। मैंने आप लोगों को कहा था कंपनी काफी टाइप की ट्रेनिंग देती रहती है। वर्क लाइफ balance, very important. See, this is the best video to sum up what we did today, right? वर्क लाइफ, राइट? काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करो। उन्हें कम्युनिकेट, बोलो कुछ कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मोटिवेट देम। वही का है यहाँ पे। लीडरशिप पोजीशंस पे प्रमोट देम सो दैट दे फील। फीडबैक, सी स्टूडेंट, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, राइट? सर्वे किया करो। मैंने आपको कहा था गोदरेज में ऑल्सो वी यूज टू हैव अ थिंग नोन एज ओसीएस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सर्वेस। क्यों होते थे वो? रादर यू नो मेक श्योर कि एम्प्लॉइज को क्या चाहिए वो सब हमें पता चले, इसलिए। ओके। टीम, मैंने आपको कहा है, राइट? क्या था फुल फॉर्म? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ओके। नाउ अभी मैं आप लोगों को और एक अच्छा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। Let me show you this one. क्यों लोग एम्प्लॉयज आपकी कंपनी छोड़ के जाते हैं? ठीक, हम वो ट्रेनिंग का फोटो था, ओके। इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के बाद भी क्यों लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं? मतलब ये लोगों के ओपिनियन शेयर किए हैं। क्यों लोग छोड़ के चले जाएंगे? स्टूडेंट, स्टैग्नेशन का मीनिंग यही है। हम बोलते हैं ना स्टैग्नेंट वाटर, मतलब क्या? ग्रोथ नहीं दिख रहा है मुझे। सी वो ट्री, एक पेड़ का एग्जांपल दिया था, ओके, प्लांट का। सी जॉब रोटेशन, इसमें कंसेप्ट आ जाता है, लोगों को नए टाइप का काम दो। सी स्टूडेंट, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ओवरवर्क। ज्यादा काम होता है लोगों को, इसलिए वर्क ओवरलोड। और जब वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक? मतलब अनक्लियर कि लॉन्ग टर्म प्लान कुछ है ही नहीं तुम्हारी कंपनी का, ओके। विजन इज नॉट क्लियर।
वॉक द टॉक मतलब जो बोल रहे हैं वही करो। ओके, वैसे ही चलो, बोल रहे हो वैसे। जी स्टूडेंट्स, काफी सही बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय स्टाफ, नॉट शेयर होल्डर्स। ओके, पहले टीम अच्छी होनी चाहिए, राइट? फिर वी कैन थिंक अबाउट अचीविंग प्रॉफिट। जी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज व्हाट हैपन। लोग इसी पे ध्यान देते हैं कि कहाँ पे गलत हो गए। इसलिए मैंने कहा कि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो टेल देम, कम्युनिकेट। ओके, यस, ऑलवेज। बहुत इम्पोर्टेंट है किसी पे विश्वास रखना। ओके, यस। ये भी बहुत होता है स्टूडेंट्स, जब बहुत ज्यादा लेवल हो जाते हैं। मतलब हायरार्की मतलब लेवल, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे। आई मीन कई बार लोग काम कर रहे हैं ना, फिर भी इट डजंट कम इन द नोटिस। दैट इज व्हाट बेसिकली टोल्ड हियर। मतलब ये चीजों पे एनी ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू इम्प्रूव। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज के वीडियो समझ में आए। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। हाँ, वीडियो